बच्चा स्कूल जा भी रहा होता है, कभी खुश होकर जा रहा है, कभी नाखुश होकर जा रहा है। फिर वो सियाना हो जाता है, फिर उसको स्वयं लालच बन जाता है। और उसको बताते रहते थे कि जो पढ़ जाएगा उसको अच्छा बिजनेस, नौकरी करेगा, अच्छा बिजनेस भी वही कर सकता है जो एजुकेटेड हो गया। उसमें वो बच्चा पढ़ जरूर रहा, लेकिन ये नहीं सोचकर पढ़ रहा कि मैं ऐसा हो ही जाएगा। सुनता भी रहता है और वो लगा रहा, तो उसको जो पहले जिसके लिए भेजा जाता था, जो उसके गुण बताए जाते थे शिक्षा के, फिर उसको ज्यों के तो मिलेंगे। ऐसा ही ये सत्संग है। अब सत्संग में जो बताया जा रहा है कि आप यहां आते रहोगे तो आप रिच हो जाओगे, भक्ति के आप धनी हो जाओगे, ऐसा ही होगा। लेकिन अभी आप बच्चे हो, आ भी रहे हो और सुन भी रहे हो, नकारा भी नहीं है और स्वीकार भी उस ढंग से नहीं है, लेकिन ईद का प्रतिफल आपको ज्यों का तो मिलेगा जैसा हम बता रहे हैं। अब आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि अभी तक हमारे भक्त समाज में भक्ति की, प्रभु की परिभाषा भी नई ढंग से सुनाई गई है, नहीं बताई गई है। परमात्मा कौन है? सभी कहते हैं कुल का मालिक एक है। वो एक कौन है ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। अब इस 5 दिन के सत्संग में यही डिसाइड होगा, ये फैसला होगा कि वो कुल का मालिक है कौन, उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप कैसा, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। ये निर्णायक ज्ञान होगा और साथ में प्रमाण सहित होगा। ऐसे नहीं अपनी अपनी तो सभी कह गए, अपनी अपनी नहीं, हमने फिर अपने मूल शास्त्रों को आधार बनाना होगा। अपनी अपनी महिमा, अपनी अपनी अनुभव के आधार पर तो ये शास्त्र अलग बन गए, नहीं तो एक शास्त्र की आवश्यकता नहीं थी। गीता हमारा मूल शास्त्र है, दूसरा कोई भी लेख नहीं चाहिए था किसी संत की, वो अपना अनुभव है। लेकिन वो अगर गीता जैसा ही है तो फिर लिखने की क्या जरूरत थी? गीता लिखा ही हुआ है, और गीता जी से अलग है तो वो अधूरा है, पूर्ण नहीं है। सीधी सी बात है, इसमें दो राय नहीं है। अब जैसे हमने यहां से रोहतक जाना हो, ये पहले ही आप किसी से पूछिए या किसी ने लिख रखे हैं, पर अपने सब रिकॉर्ड में है रेलवे वाले में, कि दिल्ली से चलेंगे तो फिर कौन सा स्टेशन आएगा, नांगलोई आएगा, घेवड़ा आएगा, फिर सांपला, बहादुरगढ़ आएगा, फिर सांपला आएगा, फिर कलावड़ आएगा, रोहतक आएगा। ये पहले लिखे हुए थे, और किसी ने अलग से लिख रखे हैं, वो अधूरे को अधूरे लिख रखे हैं, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो अधूरे हैं, पूरे नहीं लिख रखे उसने। अगर और लिखने की आवश्यकता क्या थी, वो ऐसे ही एज इट इज है, वो तो पहले प्रमाणित है ही हमारे पास। अब किसी ने सांपले तक तो ठीक बता दिया, आगे लिख दिया खरड़ की तरफ, वहां तो कोई रेलवे लाइन भी नहीं है। ऐसे इन संतों ने कुछ तो ठीक बताया, फिर आगे गलत कर दिया, जो गीता से नहीं मिलता, जो वेदों से नहीं मिलता। तो इसलिए वो मार्गदर्शन उनका अधूरा है, क्योंकि वो इससे नहीं मिल रहा, हमारे मूल शास्त्र से, वेदों से नहीं मिल रहा। इसलिए वो उपनिषद अधूरे हैं, पूरे नहीं है। उपनिषद क्या चीज होती है? किसी संत विशेष की, ऋषि विशेष की अपनी सोच, अपना अनुभव उसने लिख दिया, और हमारे लिए तो पहाड़ होगा, क्योंकि हमने उतना भी अनुभव नहीं जितना उसने किया। ऐसा ही ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 में लिखा है कि इन आने वाले समय में ये भक्ति कैसे बिगड़ती है कि अपनी अपनी सोच के अलग अलग शास्त्र बन जाएंगे, बन जाते हैं, और जो मूल शास्त्र वेद से नहीं मिलते होते। इसलिए भक्ति बिगड़ती बिगड़ती कहां पहुंच जाएगी? वो पितृ पूजा पर पहुंच जाएगी, पहुंच जाती है, और कोई भूत पूजा पर, कोई देव पूजा पर, व्यक्ति विशेष की दी हुई उस अधूरेपन पर, फिर इससे वो सभी विनाश को प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं भक्ति भक्तजन। ऐसा वेद बता रहा है, वेद में भगवान पहले ही बता रहा है, और ऐसा ही होता जा रहा है। अब जैसे किसी महापुरुष ने वेदों को मूल मानकर और अपना शास्त्र बना दिया, वेदों को सही माना है, वेद ठीक है,
और स्वयं उनके विरुद्ध लिख दिया कि परमात्मा निराकार में है, और वेद बताते हैं परमात्मा आकार में है। उसका कबीर नाम है, वो कबीर देव है। और कबीर परमेश्वर ये काशी में जो आया था जुलाहा, ये वही है। लेकिन अब ये हमारी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि हमने लाल देखा नहीं, सुना सुना है। और लाल एक इतना होता है, छोटा सा पत्थर, चमकीला सा, और कोई आपको दिखा के कहे कि ये देखो ये 9 करोड़ रुपए का है, आप नहीं मान सकते। लाल तो है पर ये नहीं है। और कैसा है? वो तो और ही होता है। और कैसा होता देखा तुमने नहीं, कोई बता रहा है उसकी तुम मान नहीं रहे, तो बताओ क्या फैसला हो? और नहीं आप मान रहे तो इसकी कीमत करके देखो, दिखाओ किसी पारखू से, देखो कीमत है कि नहीं है इसकी। कीमत इतनी है, वो लाल यही है। अब वेदों में बताया कि परमात्मा सहशरीर है। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 15 में प्रथम ही लाइन है, अग्ने तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने परमात्मा सहशरीर है। ऐसे यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अग्ने तनुरसी, परमात्मा सहशरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु का अर्थ होता है पूर्ण पालन करता, पालन करता। ये जो यहां जिस विष्णु को हम विष्णु मानते हैं, ये चतुर्भुजी भगवान, ये ज्योति निरंजन के पुत्र दुर्गा से उत्पन्न है। ये अभी तक हमारे भगत समाज में, विशेषकर हिंदू समाज समझो जो कि मूल शास्त्रों से संबंधित है, पुराणों को सही मानता है, इनको भी इन महापुरुषों ने ये नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता, देवी भागवत में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में लिखा हुआ है। और गीता का 14वें अध्याय का 5वां श्लोक बताता है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इस जीव आत्मा को शरीर में कर्म आधार पर फंसा कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, ऐसा लिखा है। तो ये भी नहीं बता पाए अभी तक। तो इन्होंने, ये तो बिल्कुल ही शिक्षक भी नहीं है, ये तो प्राइमरी के अध्यापक भी नहीं है, जो आज लाखों की संख्या में इन भोली आत्माओं को पीछे लगाई हुई, जिन्होंने ये नहीं मालूम जो ट्रेनिंग तुम दे रहे हो इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे ये बच्चे पाएंगे क्या, क्या मिलेगा इनको। जबकि हमारा ये प्रोस्पेक्ट्स बता रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी। गीता जी के 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, 12 से लेकर और 15 और 20 से लेकर 23 नंबर श्लोक में पढ़कर देखो। पितृ पूजा नहीं करनी, और ये उसके विपरीत करवा रहे हैं। भूत पूजा नहीं करनी, गीता मना करती है, हमारे भगवान मना करता है, हमने नहीं करनी चाहिए थी ये। अब इतना रंग रख दिया कि अब कहते हैं कि ये पिछले हमारे पूर्वज करते आते हैं, हम कैसे त्याग दें। अब वो पिछले बेचारे भोली आत्मा थी हमारे पूर्वज, और जैसे गुरु लोग बताया करते थे उसको सत्य मानते थे, और उसी के आधार पर उनकी पूजाएं शुरू कर दी। अब हम उसके परंपरागत बंध गए कि हमारे पूर्वज करते थे। नहीं, हर समय जैसे पहले वैज्ञानिक युग नहीं था, हमारे पूर्वज पैदल चलते थे, 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल जा करके, और सब पैदल ही चला करते थे। और चक्की भी हाथ से हमारी माताएं पीसा करती थी, हाथ से सानी ऐसे कुट्टी करते थे, पानी भी हाथ से निकालते थे, सिंचाई भी रेटों से करते थे। अब सारा बदल गया। अब भक्ति युग में जो है, अब ये खोज शुरू होगी, तो हमने इस नई टेक्निक को अपनाना पड़ेगा, और इसी से हमें लाभ होगा वास्तविक। तो ऐसे ये कबीर परमेश्वर ने हमें बताया, और साथ में वेद हमारी गवाही पहले ही दे रहे हैं। एक रुचि नाम का ऋषि हुआ, उसने वेदों को पढ़ा, जैसा उसकी समझ में आया कि और पूजा नहीं करनी, कर्म कांड नहीं करना, पितृ पूजा नहीं करनी, उसने ये सोचकर शादी भी नहीं करवाई। उसमें लिखा है मार्कंडेय पुराण में,
कि कुछ दिनों के बाद जब वो 40-50 वर्ष की आयु का हो गया, उस समय उसके पिछले पूर्वज दिखाई दिए, 4 पीढ़ी, वो भूत बने हुए, पितर बने हुए। उन्होंने कहा कि बेटा रुचि, तू शादी क्यों नहीं करवाता, शादी करवा, हमारे श्राद्ध निकाल, हम तो दुखी हो रहे बेटा। तो रुचि कहता है कि पितृमहो, वेदों में तो इस कर्म कांड को अविद्या, मूर्खों का की पूजा लिखा है, और चारों पितर, क्योंकि वो भी ऋषि थे, उन्होंने भी ज्ञान था इतना कि वेद पढ़ रखा था, लेकिन वेद पढ़े पर भेद न जाने, बांचे पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवा, भूला सृजनहारा। वेदों को पढ़ रहे और उसमें निष्कर्ष क्या है ये नहीं समझ पाया, इसलिए देखम देखा वही कर गए, और जिसके कारण वो पितर बन गए, स्वयं भी पितर बन गए, शास्त्र विरुद्ध साधना करके। अब दबाव दे रहे हैं अपने पुत्र पे कि तू भी पितर बन, क्योंकि गीता जी के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक बताता है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितर पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। देवी देवताओं के पुजारी देवी देवताओं के पास जाएंगे, और मेरा भक्त मेरे पास आ जाएगा, मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होगा, अर्थात मेरे द्वारा, ब्रह्म द्वारा दी जाने वाली रात ही प्राप्त कर पाएगा। फिर वो पितर में कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा, ये तो हम मानते हैं कि वेदों में इन पितर पूजा को गलत बताया है, व्यर्थ बताया है। अग्रम सग्रम फिर अपनी ठोकी उन्हें, ऐसा कर दे ऐसा होता है, ऐसा कर दे ऐसा होता है, उसको बड़ा पुण्य होता है। पुण्य क्या होता है जब भूत बन गए, क्या पुण्य होया वो? और फिर आप तो भूत बनी गए, उन पितरों अपने पुत्र को और तैयारी करवा रहे हैं कि तू शादी करवा, फिर हमारे श्राद्ध निकाल। अब ऋषि डरा दिया रुचि उन्होंने, क्यों 4 दिखे एकदम, आदमी एक दिख जा पितर, उससे घबरा जाए हम। कहता पिताजी पितामह मेरी शादी कौन करेगा, मैं तो 50 साल की 40 साल की आयु का होगा। कहने लगे बेटा तू पहले तपस्या कर, 1000 वर्ष तपस्या की, फिर उसको एक स्त्री मिली, फिर उसने ब्याह करवाया, फिर उसके श्राद्ध निकलवाए, और फिर रुचि भी भूत बनवा दिया उनके पितरों ने। अब ये बातें आपको क्योंकि कड़वी अवश्य लगेंगी, और कड़वी गोलियां ही रोग को काट सकती हैं, सभी टेबलेट्स कभी नहीं आपको स्वस्थ कर सकती। हमारे भगत समाज में एक ये रोग लग गया, शास्त्र विरुद्ध साधना का, जिससे ये फोड़ा पक गया, और पके हुए फोड़े पर सर्जन जो है ना, उसको जो जख्म हो गया है, और ये संत जन पट्टी बांध रहे हैं, ऊपर ही उसका मवाद नहीं निकाल दे, इस डर से कि कहीं ये नाराज ना हो जाए और कल ड्रेसिंग करवाने ना आवे, तुम्हारी 10 रुपए ना मिले। इसलिए वो नहीं कहते कि पितर मत पूजो, गीता में लिखा है, वो कह देते तो उनकी पांडाल में ऐसे 50 बैठे पावे, अगले दिन एक नहीं पावे। उन्होंने तो सिर्फ ये देख रखा कि स्ट्रेंथ ज्यादा हो, समाज कहीं जाए झेरे में पड़ा, चाहे भूत बनाए चाहे पितर बनाए, तुम्हारी महिमा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ वो सवाल बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर तो 10 बहुत है, हमें वो 10 ही मुक्त होंगे, लाखों की संख्या देखम देखा शास्त्र विरुद्ध साधक सीधे नरक जाएंगे, ये गीता बता रही है। 16वें अध्याय का 23 और 24 श्लोक देखना। हम ये गलत मार्गदर्शन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सर्जन हो गए, और जो गलत पट्टी बांध रहे ऊपर ही जख्म निकाल, उसका मवाद निकाल नहीं रहे, वो दुश्मन है, उसकी टांग कट जाएगी कुछ दिनों के बाद, उस बेचारे के कीड़े गिर जाएंगे। ऐसे हमारे समाज में वो स्थिति आ चुकी है, भक्ति कर रहे हैं, दुखी सभी है। और जब वो दुखी होकर के फिर सर्जन के पास जाता है, जिसके जख्म पर ऊपर ही पट्टी बांधी जा रही थी, वो जाते ही उस जख्म से मवाद ही निकालता। सबसे पहला काम है, मरीज रोवे चाहे राजी रहे, एक बार दर्द होगा फिर तीसरे दिन जख्म भर जाएगा। ऐसे ही ये दास पहले मवाद निकाल रहा है, जो हमारे समाज में शास्त्र विरुद्ध साधना का मवाद भर गया, और इसको थोड़ा सा दर्द एक बार होगा, फिर इतने स्वस्थ हो जाओगे आप याद करा करोगे पिछले जन्म को, पिछले समय को, कि इतना समय हमने क्यों बर्बाद किया, ये पहले मार्ग क्यों नहीं मिला हमें। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको,
परमात्मा कौन है, कैसा है, हमारे शास्त्रों में पहले ही प्रमाण है। चारों ही पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों में, मूल शास्त्रों में, मूल शास्त्र हम सभी का प्रथम तो वेद है। वेद हम सभी के लिए मान्य है, चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई है, क्योंकि वेद उसमें रचे गए थे जब ना कोई मजहब था, ना कोई धर्म था, कुछ नहीं था। हम केवल ना हिंदू थे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, केवल शास्त्र अनुकूल साधक आर्य लोग हुआ करते थे। आर्य मीन श्रेष्ठ विधिवत साधक को आर्य कहते हैं। उसके बाद हिंदू धर्म बना। हिंदू धर्म के लिए गीता जी सर्वोच्च शास्त्र है। उसके बाद जब हिंदू धर्म में त्रुटियां, हिंदू धर्म कैसा था कि बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू कोई छूता भी नहीं था, इसलिए पवित्र एक व्यवस्था बनाई जाती है किसी संत ऋषि विशेष के द्वारा, जिसमें कोई त्रुटि नहीं होती, शास्त्र अनुकूल साधना पर उसको आधारित किया जाता है। तो वेदों के अनुसार साधना करने वालों को, गीता के अनुसार साधना करने वालों को हिंदू कहा जाने लगा और सभी बुराइयों से दूर रहे। हिंदू धर्म में फिर कर्मकांडी लोगों ने इसमें इतनी व्यवस्था बिगाड़ दी, कोई कदम रखे तो भी तुम्हें नुकसान हो गया, इधर मुंह करके पेशाब कर दिया तुझे पाप लग गया, इधर हाथ कर दिया तूने, इधर सर करके सो गया तुझे ऐसे पाप लग गया। ऐसी फांसी गाल दी कि दुखी हो गए लोग। इधर दिशाशूल है, इधर नहीं जाना, आज ग्रह चढ़ गया, आज राहु का नंबर है, कल केतु आएगा तेरे ऊपर, वो डरा डरा कर उनकी घिघी बांध दी। फिर उसमें त्रुटियां आ गई। उसके बाद फिर ईसाई, वो आदम जी का उत्थान हुआ, आदम जी उत्पन्न हुए। उसी परंपरा में आगे चल के ईसा जी एक महान आत्मा, जिन्होंने उस बिगड़ी हुई सतिथि को, जो पीछे उसी मजहब में बिगड़ गई थी, उसको फिर एक परमात्मा पर आधारित करने की चेष्टा की। उसी परंपरा में आगे आकर के हजरत मोहम्मद जी, जिन्होंने मुसलमान धर्म की व्यवस्था की, हजरत ईसा साहिब ने, ईसा मसीह जी ने एक ऐसा स्वच्छ समाज बनाया, बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू बिल्कुल बंद करवा दिया था, अन्य पूजाएं बंद करवा दी थी, केवल एक परमेश्वर पर आश्रित किया था। उन्होंने एक परमेश्वर, इस ब्रह्म को, अव्यक्त को, काल को ही मान लिया। जैसे पहले ऋषि इस ब्रह्म तक की पूर्ण भगवान मान करके और पूजाएं किया करते थे। उसके बाद फिर ईसाई धर्म में भी त्रुटियां का ढेर हो गया। फिर हजरत मोहम्मद जी ने एक सबज समाज बनाया, उसका नाम मुसलमान रखा। उसमें बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू छूते नहीं थे, ब्याज तक नहीं लेते थे। इतनी पुण्य आत्मा बनाई थी। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हो गए थे। उन्होंने कभी मांस को छुआ नहीं, किसी की बुराई नहीं की, दृष्टि भी गलत नहीं रखा किसी की तरफ। और अब इतना बिगड़ गया ये धर्म कि मांस खाना तो हलवा पूरी बना रखी है। जबकि गरीबदास जी कहते हैं कि अरस कुरस पर अल्लाह तकत पर खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। 1,80,000 उन हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी मुसलमानों को कसम है, उन्होंने कभी ऐसा जुल्म नहीं किया ये बकरे और गऊ काटने का। धर्म वही होता है जिसमें हिंसा ना हो। धर्म वही होता है जिसमें बीड़ी, शराब, कोई नशीली वस्तु का प्रयोग ना हो, नहीं तो धर्म नहीं हो। धर्म नहीं है। धर्म क्या, जब तक कुकर्म हो गया। अब हिंदू देख लो, बकरे, मुर्गे, आम चीज खाने लगे, आम व्यक्ति अंडे उंडे खाने लग गया। नहीं, मुसलमानों को हिंदू इसलिए बुरा बताते थे कि ये मांस खाते, बस मांस खाते हैं इसलिए बुरा बताते थे। अब हिंदू धर्म में मांस खाने वाले की कोई कमी नहीं। ये स्थिति बिगड़ती जा रही है। कोई अब आगे 100 वर्ष में, आने वाले समय में कोई कहेगा कि हिंदू मांस नहीं खाते थे, कोई नहीं मानेगा। ऐसे मुसलमान धर्म मांस नहीं खाता था, और अब कोई कहे कि मुसलमान मांस नहीं खाते थे, कोई नहीं मानेंगे, क्योंकि अब वो घर में पहुंच गया मांस।
बच्चे पैदा होते नए तो उन्होंने घर में सब व्यवस्था मिलती है, वो कहते हैं ऐसे ही हो रहा होगा। सिख धर्म में किसी भी 10 महापुरुषों ने मांस छुआ भी नहीं, 10 गुरुओं ने। और अब सबसे ज्यादा गिरावट सिख धर्म में आ गई शराब और मांस को तो ऐसा बना रखा है जैसे पानी पिया करें, जलपान करते हैं। और आने वाले समय में 100 वर्ष के बाद कोई कहेगा कि सिख धर्म में मांस नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे, कोई नहीं मानेगा। लेकिन एक समय फिर आएगा कि हम फिर इन बुराइयों को त्याग के फिर एक ही होंगे। ऐसा कबीर परमेश्वर की वाणी है कि एक समय इस कलयुग में ऐसा सतिथि आएगी, सभी फिर भक्ति करेंगे। जब हमें समझ में आ जाएगी कि मनुष्य जीवन केवल प्रभु पाने के लिए प्राप्त हुआ है, बाकी हम अपने संस्कार पिछली मलाई खा रहे हैं, पिछले पुण्य कर्मों की क्रीम हम प्रयोग कर रहे हैं और भविष्य हमारा बन नहीं रहा, तो हम 84 में चले जाएंगे। और एक ही प्रभु की भक्ति प्रारंभ होगी वेद और गीता अनुसार, पवित्र बाइबल अनुसार, पवित्र कुरान शरीफ अनुसार, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब अनुसार। उनमें लिखा है कि परमात्मा कबीर परमेश्वर है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 को पढ़कर देखना, उसमें 3 बार कबीर नाम लिखा है। इन 7-8 लाइनों में 3 बार कबीर नाम लिखा है। लिखा कि ये परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि रची और इसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, एक कोई बोलने वाली शक्ति हजरत मोहम्मद को आदेश दे रही है कि कबीर नाम का कोई भगवान है और उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, उसके बारे में वो बता सके संत जिसने पूर्ण ज्ञान हो। गीता जी के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक बताता है कि अर्जुन उन संतों ने ढूंढ ले। भगवान अपनी तो बता ही रहा है जितनी वो जानते हैं कि मेरा तो ओम नाम का जाप है और यह गवन कर ले। मेरी दी जाने वाली जो राहत है वो भी अनुत्तम है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। मैं जो तुम्हें राहत दूंगा वो भी पूर्ण नहीं है। उसके लिए उन संतों ने ढूंढ ले जो उस परमात्म तत्व को, पूर्ण परमात्मा के सही मार्ग को जानने वाला है, फिर जैसे वो बतावे ऐसे कर लेगा। ये कुरान शरीफ बता रही है कि उन संतों ने ढूंढ ले बाखबर माने पूर्ण ज्ञानी, वही ये कबीर परमेश्वर है। कबीर, इन्होंने कबीर का अर्थ मूल अरबी भाषा तो सही है, जैसे संस्कृत हमारी इस गीता जी में मूल भाषा है वो तो सही है, लेकिन सरलार्थकर्ता ने हिंदी में जो अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इन्होंने वेदों के सरलार्थकर्ताओं ने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ, सृष्टि रचनहार, सर्वशक्तिमान ऐसे करके छोड़ दिया, जबकि वहां कबीर का अर्थ कबीर ही लिख देना था, वो कबीर परमात्मा है। अब जैसे कोई दूध की महिमा गावे कि सफेद सफेद है, पेय पदार्थ है, पीने योग्य है, सबने पीना चाहिए, पौष्टिक आहार है, और उसमें लिखा कि वो दूध है। दूध ना लिखकर कह दे वो सफेद सफेद है, बताओ उस चीज ने के ढूंढा भाई, कहा वो सफेद सफेद क्या चीज है? वो नाम लिखना पड़ेगा कि वो दूध है जिसके मैं गुण गा रहा हूं। ऐसे ही कुरान इसमें वेदों में लिखा कि वो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। देव माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर। हम कबीर कह देते हैं, वो कबीर है, लिखा उसमें कबीर। जैसे हम वाल्मीकि बोलते हैं और लिखा जाता है वाल्मीकि। हम वेद कहते हैं, हम अमूमन आपने हमारे वचन सुने होंगे, हम वेद बोलते हैं और लिखे हैं वेद, वास्तव में को वेद लिखा जाता है। ऐसे ये बोली जो हमारे पहले अनएजुकेटेड हमारे पूर्वज थे, वो वह को वह ही बोलते थे ज्यादातर, तो वैसे फिर लिखना आरंभ कर दिया देसी भाषा में, अपने भाषाओं में। ऐसे पंजाबी में वह को वह बोलते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी की वाणी में विचार की जगह विचार बोला जाता है, ऐसे ही वैसे वह हम बोलने लगे, लेकिन वो वही है। पवित्र बाइबल मुसलमानों को, ईसाइयों को मान्य है, कोई शक नहीं, सब मानते। वही वर्णन, पवित्र बाइबल का वर्णन चारों कुरानों में 60% है। 60% उसका पवित्र बाइबल का ही
इन चारों कुरानों में 60% विवरण है। और सब मानते हैं आदम से हमारी उत्पत्ति हुई, आदम जी हमारे पूज्य हैं। मुसलमान भी यही मानते हैं, ईसाई भी यही मानते हैं। आदम जी की उत्पत्ति से पहले प्रभु पूर्ण परमात्मा ने पवित्र बाइबल में लिखा है कि 6 दिन में सृष्टि रची। 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि मैं अपना ही स्वरूप में बनाऊंगा, मैं अपने जैसा मनुष्य को बनाऊंगा। इससे सिद्ध होया कि मनुष्य जैसा ही प्रभु है। और ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म, ये सभी परमात्मा को अव्यक्त निराकार मानते हैं, बेचून कहते हैं। हमारे शास्त्र आकार बता रहे हैं और उसका कबीर नाम बता रहे हैं। वही ये परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। पवित्र बाइबल में लिखा है कि मनुष्यों के लिए परमात्मा ने केवल बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, यही मांस नहीं खाना, कहीं वर्णन नहीं है। आगे जो पवित्र बाइबल में और वर्णन आए हैं, ऐसे पशु नहीं खाने चाहिए, ऐसे खाने चाहिए, ये पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है। वो तो आने वाले समय में जीव के चठोरों का आदेश है। उसमें फरिश्ते किसी के अंदर प्रवेश करके जैसे भूत बोलते, यहां देखा ना, एक जैसे नो करके और किसी के अंदर प्रेत आत्मा प्रवेश करके कहती है एक बोतल दारू दे दे, एक बकरा चढ़ा दे, मैं फलाना बोल रहा, हनुमान बोल रहा हूं, तो वो डरते भाई दारू भी दे दे, बकरा भी चढ़ा दे। तो वो आदेश लिखे गए, वो प्रभु का आदेश नहीं है, वो व्यक्ति विशेष का आदेश है। व्यक्ति विशेष के आदेश से कोई गलती कर देगा वो दोषी होगा। प्रभु का संविधान ऐसा नहीं है। आने वाले समय में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा मांस खाने का, और उसके विरुद्ध जो कर रहे हैं वो हानिकारक होगा, उसको नुकसान बनेगा, प्रभु उनको सजा देगा। ऐसे हमारे चारों वेदों में, पवित्र गीता जी में, पवित्र चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा मांस खाने का। और हिंदू मांस खा रहे, वो हिंदू की केवल फीत है, उनके हिंदू नहीं है। ऐसे हमने उसी सतिथि में आना पड़ेगा और बुराइयां त्यागनी होंगी। प्रभु पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है जो काशी में जुलाहा बनकर आए थे। यहां आकर के बात गले से नीचे नहीं उतरती जल्दी सी कि ये कैसे हो सके कबीर परमेश्वर, जबकि चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र होली बुक्स हमें प्रमाण दे रही हैं। हम पुराने रंग में ऐसे रंगे तो भी स्वीकार देर से होगा। पुराना रंग भी हमने सुनते युग बीत गए तो वो स्वीकार्य हो गया जैसा भी था। ऐसे ये सत्य ज्ञान भी हमारे हृदय में समाएगा, अधिक सुनेंगे तब समाएगा। और फिर ये आधारित है, वो निराधार सुन रखा हमने, वो लोक वेद है। लोक वेद क्या होता है? सुनी सुनाई बातों का के आधार पर जो हम कर रहे हैं उसको लोक वेद, अर्थात किसी क्षेत्र में किसी देव की पूजा है, किसी क्षेत्र में किसी देव की पूजा है, कोई कैसी क्रिया कर रहा है। और जैसे वेदों के ज्ञाताओं ने वेदों को पढ़ा और बता दिया भगवान निराकार है, वो लोक वेद है, वो सत्य ज्ञान नहीं है। क्योंकि वेद तो बता रहे परमात्मा आकार में, वो कबीर है, वो कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई गांव नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं। और वेद बताते हैं वो सत्यलोक में रहता है, वो तो सत्य धाम युक्त है और वो कबीर है। अभी तक हमारे संत हमें बताते रहे कि कर्म का दंड नहीं कटता, ये तो भोगना ही पड़ता है। और वेद कहते हैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कर्म के दंड को काट देता है। अंगारी कबीरसी, यजुर्वेद 5वें अध्याय का 32वां श्लोक पढ़कर देखना। वो कबीर है जो अंगारी माने पाप काटने वाला, अरि माने शत्रु, अंग माने पाप। और बंधारी का अर्थ होता है बंधनों का शत्रु, बंधन छुड़वाने वाला, बंधनों से मुक्त करने वाला, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, स्वयं परमेश्वर आकर के बता कर गए। मैं इसलिए बंदी छोड़ कहलाता हूं, इसलिए मुझे बंधारी कहते हैं। मैं इस काल के बंधन से इन कर्मों के दंड को काट कर आपको छुटवा दूंगा। अब हमने सबसे पहले सृष्टि रचना को सुनना होगा, इसको समझना होगा। सृष्टि रचना भक्ति मार्ग की मास्टर की है और सभी शास्त्रों की को समझने के लिए वो एक मास्टर की है। ये मुख्य एक चाबी समझो, इसके बिना कोई भी हमारा शास्त्र हम ढंग से नहीं समझ सकते।
और जो दास ने पहले बार ये कथा सुनी थी मेरे गुरुदेव के मुखारविंद से, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी। ऐसा महसूस हुआ था कि ये महात्मा बिल्कुल झूठ बोल रहा है। लेकिन कुछ संस्कार अच्छे थे मेरे, सुनता रहा, देखेंगे कितनी झूठ बोलेगा ये। और जब दास ने वो शास्त्र उठाकर देखे जो उन्होंने मुझे बताया कि तो सारा प्रमाण ही वही ज्यों का तू मिला। गीता जी देखा, महाभारत देखा, पुराण उठाए और अब इन वेदों को भी और गीता जी को बाद में देखा। अब पता चला तो वास्तविकता यही थी जो वो बता रहे थे, लेकिन मुझे अपने पुराने ज्ञान के आधार पर वो गलत लग रहे थे, मैं ठीक लग रहा था। हनुमान का पुजारी था मैं, 25 वर्ष मंगलवार का व्रत रखा, श्याम जी की पूजा की, ब्रह्मा विष्णु महेश की कट्टर हृदय में ऐसी जगह थी कि बस उनके चित्र देखते आंखों में आंसू आया करते थे मेरे। ऐसा नहीं कि अब भी हमें बुरे लगते हैं, अब प्यारे उतने ही लगते हैं, लेकिन पूजे नहीं, वो आदरणीय है। यही बात हमारी कोई समझ नहीं रहा कि हम बताना क्या चाहते हैं। एक इंसान आता है, आध घंटा बैठता है, मरोड़ी लग जाती है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई बता रहा है, उठ यहां से चल। सुनता है नहीं, 20 जगह बताता कहता हूं तो निंदा करता है। कम से कम सुनते लो निंदा को। मैं कितनी भी निंदा कर रहा हूं, निंदा करने का मुझे क्या शौक है। अपनी थाली में इकट्ठा मिला लिया, सारी की खिचड़ी बना ली, उसमें सब्जी भी, कचौड़ी भी, हलवा भी, खीर भी, सब मिला लिया, इकट्ठा ही कर लिया और फिर लग गया खाने। अब द्रौपदी के मन में खोट आ गया। क्या खोट आया कि ये अबसी, ये वाल्मीकि शूद्र, इसने भोजन ही नहीं खाना आता, ये काय का जो है शंख बजाएगा, ये तो रहा शूद्र का शूद्र। अब ये भी संतों के प्रति विकार नहीं आना चाहिए, हमारी कमजोरियां हैं। तो जो ही सुदर्शन जी ने एक ग्रास खाया, शंख बजा, दूसरा खाया, शंख बजा, से 5 बार में सारा जो भोजन थाली में डाला था खाने के लिए 5 बार में खा लिया, 5 ही बार शंख बजा, फिर बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा भगवान ओहो निहाल कर दिए हम तो इस सुदर्शन जी ने, आपकी रजात है और हमारा तो यज्ञ संपूर्ण हो गया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अभी नहीं हुआ, ये तो शंख बहुत देर तक बजेगा और इसकी भीनी भीनी आवाज, इसकी चोना मंदी मंदी आवाज सारी पृथ्वी तक पहुंचेगी और स्वर्ग तक सुनाई देगी। अब युधिष्ठिर फिर मुंह लटका के बैठ गया कि अब कौन रहा भगवान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि कोई नहीं रहा युधिष्ठिर, अब ये परमात्माओं के परमात्मा हैं। इस वाल्मीकि, ये क्या वाल्मीकि सा दिखा है तुमने, इसके एक बाल के बराबर 3 लोक नहीं है। इतनी समर्थ शक्ति युक्त ये समर्थ है, ये कोई आम व्यक्ति, आम संत नहीं है। भाई अपने घर में कोई कमी है वो ढूंढते हैं। द्रौपदी को बुलाया भगवान श्री कृष्ण ने कि द्रौपदी सच बताना, इस महापुरुष को देखकर तेरे मन में कोई खोट आया है क्या? और तूने तो काम बिगाड़ दिया जब खोट आया तो। द्रौपदी बोली जी मेरे मन में कमी आई है। क्या आई है कि जब मैंने 1 घंटे तक भोजन बनाया, धूमे मांग फड़वाई, और इस दृष्टिकोण से बनाया कि महर्षि जी खाएंगे और मेरे गुण गाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे, और जब इन्होंने सारा ही काम बिगाड़ दिया, ये सब इकट्ठा कर दिया, तो मेरे मन में ऐसे ऐसे भावना, दुर्भावना आई थी। और मैंने कह दिया कि शूद्र ने खाना भी नहीं खाना आता, ये काहे का शंख बजाएगा, काहे का मैं पुरुष महापुरुष है। और संत स्वाद नहीं करते, वो ये देखते, हमें उदाहरण देना चाहते हैं प्रभु कि आज तो ये मन तुझे ये नाना प्रकार के भोजन खाएगा, कल कहां से देगा इसको ला करके, ये कल फिर मांगेगा, इससे चठोरा जीव हो जाएगी इसकी। तो ऐसे संतों ने हमें उदाहरण देने के लिए परमात्मा ने ये चाहा कि ऐसे अपना अंदर जाके सब एक ही हो जाना था इसने। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा नादान तन तो नाश कर दिया बात का, काम बिगाड़ दिया। ऐसे कर, यू तुझे क्या वाल्मीकि दिखाई दे है, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है। ये पूर्ण ब्रह्म है, अनंत कोट ब्रह्मांड के प्रभु तेरे दरबार में आए हैं, तुम्हारे दरबार में। ये एहसान किया संतों ने जब तुम्हारे घर पर रोटी खाई,
नादान तूने ये 2 रोटी खिला कर क्या मोल ले लिया संत को। अपने घर में 2 रोटी खाकर सब सोते हैं, कोई लुखी काले कोई सुखी, सब पेट भर कर सोते हैं। और ये तो तेरे को एहसान किया जो संत ने आके तेरे घर पर भोजन पा लिया। वो कैसे भी खावा, कैसा ही खावा, कितना ही खावा, तूने आपने नहीं मन में ऐसा खोट आना चाहिए, ये तुम्हारी भक्ति और श्रद्धाहीन हो जाते हो। तब द्रौपदी ने से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि जा जल ला और पैर धोकर पीस महापुरुष को, जब तेरे पाप कटेंगे। द्रौपदी लाई फिर बढ़िया सी प्रांत उठा के और चरण धोए प्रभु के। इसके सुदर्शन रूप में कबीर परमात्मा बैठे थे और डाल के एक पात्र में, कटोरे में द्रौपदी ने जब आधा पी लिया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी बहन आधा मुझे भी दे दो। ऐसे महापुरुष के चरणों की रज हमें कब कब प्राप्त हो। आधा भगवान श्री कृष्ण ने पिया। कबीर साहब गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि चूढ़े का चरण अमृत दिया वो कृष्ण चंद्र करता रहा। कि भगवान श्री कृष्ण ने भी वो जो सुदर्शन लोग कहते थे चूड़ा है, भंगी है, कहते उसके चरण धोकर पिए परमेश्वर ने। और फिर वो शंख पचायन बाज या फिर कणकण झनकारा, फिर वो शंख फिर बजा और इतना बजा के नो कई घंटों तक उसका अखंड ध्वनि होती रही, जब उन पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई। अब मैं ये क्या बताना चाहता हूं आपको कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला था, गीता बोला था काल ने। और जब पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका गए थे अपना समाधान करवाने के लिए कि भैया को बुरे शोपन आ रहे हैं, तब सही ज्ञान दिया था श्री कृष्ण जी ने। उन्होंने सही बताया था कि तुम्हारे ऊपर जो भार बन गया ये इतने अनर्थ करने का, तब श्री कृष्ण ने सही शास्त्र अनुकूल बताया था कि ये तुम यज्ञ करो और इस यज्ञ में भी कोई पूर्ण संत आएगा तो लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कोई उस कथा करता है, कोई हवन करने लग जाता है, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा। पूरे संत के बिना किया हुआ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आपका कभी सफल नहीं हो सकता। जैसे राजा परीक्षित को सर्प ने डस दिया था और 7वें दिन उसका सर्प ने डसना था और उसको वहां फैसला होना था कि स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। उसमें शर्त रखी गई थी कि 7 दिन इनको श्रीमद् भागवत सुधा सागर का एक कथा सुनाया जाए ताकि इसका मन यहां से हटके और प्रभु के चरणों में लग जाए। तो उसके लिए कोई सिलेक्ट करना था, कौन संत कौन महर्षि इसको कथा सुनाए जिससे इसका ये नरक जाना बच जाए, यानी स्वर्ग में इसकी श्रद्धा बन जाए, यहां से मन हट जाए और स्वर्ग में इसकी श्रद्धा यहां से हटकर सीधी जुड़ जाए ताकि इसका कल्याण हो। अब ये कल्याण इतना ही जानते हैं श्री संत के स्वर्ग तक पहुंच जाओ बस। और संत परमात्मा कबीर परमेश्वर ने और गरीबदास जी ने, जिन महापुरुषों ने उनको देखा और सतलोक की महिमा से वो परिचित हुए, उन्होंने स्वर्ग को सबसे घटिया सतल बताया, जहां पर ये प्राणी अपने पुण्य कर्मों की पूंजी को समाप्त करके और जीरो होकर आता है। वो स्वर्ग एक नए पैसे का नहीं है संतों की दृष्टि से और सतलोक वाले ज्ञान की तुलना में। तो वो स्वर्ग तक की प्राप्ति भी वहां के महर्षि वशिष्ठ मुनि जी, वेद व्यास जी जिसने ये सुधा सागर लिखा था, वो भी पीछे हट गए कि हमारे बस की बात नहीं है, हम इस योग्य नहीं है कि इस कथा का लाभ इसको दिला सके, हम कथा कर दे। उन्होंने कथा नहीं सुनाई। उसके लिए स्वर्ग से सुखदेव बुलाया गया और वहां से आने और जाने का जो कर्जा खर्चा था वो पांडवों ने, क्योंकि पांडव जाकर के वहां पहले नरक गए थे, अब ये कथा सुनाऊंगा, ये नरक में गए 5 पांडव, फिर भी मुक्ति नहीं हुई उनकी, जैसे यज्ञ में भी उसका यज्ञ भी कर लिया था। तो स्वर्ग से बुलाया गया था और सुखदेव ने फिर 7 दिन वो कथा सुनाई थी। फिर भी सर्प भी डसा, सर्प से बचाव नहीं कर पाए, केवल उसका हृदय यहां से हट गया। और पहले पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, राजा लोग धार्मिक यज्ञ करते रहते थे, उन यज्ञों के आधार पर स्वर्ग गया, उस कथा से स्वर्ग नहीं गया।
कथा ने तो इतना काम किया, वो भी उस संत के सुनाने से, जो अधिकारी है, सुखदेव अधिकारी था उस कथा सुनाने का, वो उसमें के वर्तमान में ऋषि भी अधिकारी नहीं थे, कथा सुना दे, इसको लाभ दिला दे, क्योंकि उस 7वें दिन परिणाम आना था। नहीं तो वो सारे काख में पोथी दे लेते, ला मैं सुना दूंगा, मैं सुना दूंगा। 7वें दिन पता लगना था इधर कैसा सुना, इसमें अधिकारी था कि नहीं था, उसको फिर वो नीचा देखना पड़ता। तो ऐसा स्वर्ग में फिर ये चला गया राजा परीक्षित, बस। और चला गया किस, जो पीछे जीवन में उसने पुण्य कर लिए थे उनके आधार पर, उस कथा, केवल कथा के सुनने से नहीं स्वर्ग गया। और जब तक वो स्वर्ग में उसका पिछले किए पुण्यों का रहेगा पुण्य, वो कमाई जब तक खाएगा, फिर 84 माह कर गधा बनेगा राजा परीक्षित। ये इतना ही कल्याण ये संत करवा सकते हैं, जो केवल ब्रह्म तक के साधक करने, साधना करने वाले और करवाने वाले, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक के साधक साधना करवाने वाले। गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से और 15 तक लिखा है कि ये तो बिल्कुल ही क्षणिक सुख है। गीता जी के 7वें अध्याय के 20, 21, 22 और 23 में लिखा है कि ये तो जो जिस देवता ने पूजता रो पर वो अच्छी पूजा नहीं है, उन बुद्धिहीनों का अक्षणिक सुख है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक तो बिल्कुल रिजेक्टेड है, बहुत माइनर सुख है। ब्रह्म तक की साधना का भी स्वर्ग में जो ज्यादा समय मिल जाता है वो भी व्यर्थ है, ऐसा संत बताते हैं। कबीर परमेश्वर बताते हैं, उसकी वाणी को जानने वाले संत बता सकते हैं। अब क्या होता है, मैं क्या बताना चाहता हूं कि अब कोई कथा करने लग जाता है, आज मैं तुम्हारे पाठ कर दूंगा, मैं तुम्हारे हवन कर दूंगा। इन अनधिकारियों से कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सफल नहीं हो रहा, इसलिए हम भक्तिहीन होते जा रहे। रोहतक के अंदर एक मजिस्ट्रेट लगा था, 5-6 महीने हुए थे, और एक उसका भाई था, ये फाइनेंसर, प्राइवेट फाइनेंस करता था। उनके पिताजी बीमार रहते थे। उन्होंने अपने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ने कहा मैं एक हवन करूंगा तुम्हारे घर पे, अनुष्ठान करूंगा, तुम्हारे पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने हवन करवाया पिताजी का, जैसे गुरुदेव ने बताया। ये अनधिकारी गुरुओं से बताता हूं के परिणाम मिला इनमें, फिर भी अंधे हो गए हमने, क्योंकि रास्ता ठीक नहीं मिल रहा। क्या हुआ कि अनुष्ठान पूरा हुआ। अनुष्ठान के बाद जो हवन की राख थी, बबूत थी, उसको कहा कि तुम इसको, और भी कुछ लकोटर से बच जाते हैं, इसको पानी में बहा दो। वह साथ ही एक JLN जवाहरलाल नेहरू कैनाल चल रही है, और वो पक्की है, काफी गहरी है। वो दोनों भाई, मजिस्ट्रेट भी और फाइनेंसर भी, और साथ में उनकी गाड़ी का ड्राइवर है। तो वो दोनों भाई उसमें, क्योंकि पानी थोड़ा नीचे है, वो गहरी ज्यादा है, तो एक भाई ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया कि मैं पकड़े रखूंगा और तू नीचे पानी में बहा दे, ऐसे हाथ करके। अब वो मोटे मोटे थे, हाथ नोक करने लगे, वो स्लोप ज्यादा है उसकी, ऐसा ढलान बहुत है, वो पैर फिसल गया, पानी का वहां गिर गया पहले वाला, और दूसरा उसको बचाने के लिए गया, वो भी, दोनों डूब गए 5 मिनट में। और तीसरे दिन लाश पाई उसकी, तो साला हुआ उसके पास जाकर फंसी हुई। अब गुरु पिताजी तो ठीक हुए नहीं, वो 2 हत्या और होगी उस अनुष्ठान करने वाले अधूरे गुरु के माध्यम से। और फिर भी ये बड़ी दुनिया नहीं हट सकती, उन अधूरे संतों से दूर नहीं हो सकती, क्योंकि हम भावुक हैं, हम प्रभु के प्यासे हैं, और डरते हैं कहीं ये गुरुजी हमें फिर नुकसान ना पहुंचा दे, इसने छोड़ दें। कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु को त्यागते हैं, जरा नहीं लावा दे रहे, वो तो फांसी गाल रखी है तुम्हारे, इनसे तो जल्दी पीछा छुटवाओ जितना हो सकता है। अब मैं आगे क्या बताना चाहता था आपको, कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि पांडवों का विनाश हो जाता है, आपस में लड़ लड़ाकर मर जाते हैं। श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा दिया एक बालिया नाम के शिकारी ने, पारधी ने, और भगवान जब अंतिम श्वास गिनने लगा तब उसने 5 पांडवों को बुलाया। ये शिकारी कौन था? ये बाली था, सुग्रीव का भाई, वो आत्मा थी, और श्री कृष्ण श्री राम आत्मा थी। तो वो बदला भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग का द्वापर में दिया।
मैं इसको शॉर्ट करूंगा, इस कथा को ज्यादा नहीं बताना चाहता। पांचों पांडवों को बुलाया और कहा भी मेरी एक अंतिम प्रार्थना और सुनो, आदेश समझो चाहे प्रार्थना समझो। युधिष्ठिर ने कहा कि आप हमारे पूज्य हो, हमारे गुरुदेव हो, जो आज्ञा हो वो करो। कहने लगा भाई तुमने मेरी एक अंतिम बात और सुन लो। अर्जुन, एक तो ये है कि मैं जब अब सब पांडवों का विनाश हो गया, इनको सभी औरतें यहाँ पर बच गई, आदमी कोई नहीं रहा, इन सभी औरतों को तो वहां इंद्रप्रस्थ ले जाना भाई, या इनकी इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी, राक्षस लोग इनकी बेइज्जती करेंगे। और भाई अब मैं जा रहा हूं, मेरी एक अंतिम आदेश और सुन लो, तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा चहेता हूं। तुम जाकर के पांचों के पांचों शीघ्र ही राज्य त्याग कर और हिमालय में जाकर घोर तप कर लो, साधना करो ओम नाम के जाप की, और अपना जब तक तुम्हारा शरीर समाप्त हो जा नहीं हो तब तक वही अपनी साधना करते हो। तो तुम्हारे ऊपर जो महाभारत में किए हुए पाप है ना, वो दबाव दे रहे हैं, और ऐसे वो कम हो जाएंगे, वो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब अर्जुन बोलता है, कहता भगवान एक बात बताओ, आप नाराज ना हो तो मैं एक शंका का समाधान करवा लूं। अगर ये शंका का मेरा समाधान आज आप नहीं करके गए तो सारी उम्र मेरे हृदय में ये कांटा रड़कता रहेगा। कृष्ण जी ने कहा कि भाई बोल के कहना चाहता, तू बता दे। मैं तुझे आज सत्य कहूंगा क्योंकि मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूं। अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने जब गीता का ज्ञान मुझे युद्ध से पूर्व दिया था, आपने कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन, तो युद्ध कर दे। और फिर आपने जब भैया कोई बुरे स्वप्न आने लगे, आपने कहा कि तुम्हें वो युद्ध में किए हुए पापों का दबाव वो नुकसान कर रहा है, वो हानि कर रहा है, उसके लिए यज्ञ करो। आप उसमें मैं आपसे टोकना चाहता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं टोक पाया कि कहीं मेरा भाई नाराज ना हो जा और ये फिर पैसा नहीं लगाएगा, मर सकता है, ये अपना इलाज नहीं करवाएगा क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगना था। वो यज्ञ भी हमने की और अब भी कह रहे वो पाप नहीं कटे। भगवान एक बात बताओ, आप तो कह रहे थे कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, मर गया तो स्वर्ग प्राप्ति जाएगा, युद्ध में मरने वाला स्वर्ग जाता है, और जिएगा तो तू राज भोगेगा। अब हमारे हाथ में एक भी लड्डू नहीं, ना तो हम युद्ध में मरे स्वर्ग गए और ना हमारे पास राज रहा। राज कहो छोड़कर चले जाओ, राज के लिए आप ये आदेश दे रहे हो। भगवान ये दोगली बात आपके मुख से कैसे निकली? तब श्री कृष्ण कहता है, अर्जुन भाई क्या बताऊं तेरे ते, ये तो होनहार थी अर्जुन, ये तेरे बस में ना मेरे बस में। अब ये विचार करना भक्तात्मा, और जो श्री कृष्ण भी है ये कहता है कि होनहार है, इसको कोई नहीं बचा सकता, तो इस होनहार को कराने वाली कोई और शक्ति है जो इन कृष्ण से प्रबल है। और भाई ये तो मेरी अंतिम सलाह, तुमने मान लेने में ही लाभ होगा। ये तो गीता में प्रमाणित कर ही रखा कि जैसे कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी, और ब्रह्म भी उस कर्म के दंड को फेरबदल नहीं कर सकता, ना पुण्य को घटा बढ़ा सकता, ना पाप को कम बत्ती कर सकते, ना परब्रह्म कर सकता, वो तो कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, तो वेद प्रमाण देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा था कि इनके कुछ पुण्य बन जाएंगे, यज्ञ करवाई थी कि कुछ पुण्य बन जाएंगे, और इनके ऊपर प्रेत आत्माओं का दबाव है वो भी उस संत से हटेगा जो परम पिता का साधक होगा, इन नकलियों से ये भी ना हटे। इन लाखों की संख्या में जो शिष्य बना रखे हैं जिन संतों ने, उनके अंदर प्रवेश भूत उनके शिष्यों में यहाँ आकर ठीक हो, केवल नाम तय, कोई झाड़ा नहीं, कोई तो किसी प्रकार का झंझट नहीं बताते, केवल ये सच्चा नाम देते, इससे वो प्रेत आत्माओं का दबाव भी यहीं आकर हटता और उनसे वो भी नहीं हट पा रहा। तो उनके ऊपर प्रेत आत्मा का दबाव था राजा युधिष्ठिर के ऊपर, वो भी कबीर परमेश्वर के ही उससे वहां पर भोजन खाने से उस पुण्य के कारण उनका दूर हुआ, ना तो उन ऋषियों से वो भी ना हो पाया। पाप नहीं कटे, पाप तक कटेंगे सतनाम तय, जो हम नाम देंगे उस तय। और पुण्य बहुत बन गया उनका, क्योंकि यज्ञ जो किया उसका पुण्य बन गया। और फिर कृष्ण जी चाहते थे कि कुछ तप और कर जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत स्वर्ग का और समय मिल जाएगा इनको, इसलिए सलाह दे रहे थे तुम वहां जाओ और अपना अंतिम समय तक भाइयों अपना कर लेना है, मेरी अंतिम सलाह। अब उन्होंने वो भी किया,
तप भी किया, शरीर हिमालय में गाल भी दिया, फिर भी नरक डाले गए। युधिष्ठिर का पंजा पंजा गला था, बाकियों का सब शरीर विनाश हो गया था हिमालय की बर्फ में, और फिर भी नरक में ठोके गए पांचों पांडव, चारों के चारों। पांचवा भी युधिष्ठिर को भी कुछ समय के लिए धोखा देकर नरक में रखा गया। प्रमाण अपना शास्त्र प्रमाण है, महाभारत में लिखा है। जब युधिष्ठिर को एक छोटी सी झूठ का भी नरक भोगना पड़ा, तो बाकी पांडवों ने तो जमा जुल्म कर रखे थे, दुनिया की हत्या कर रखी थी, वो तो घोर नरक में और बहुत समय तक डाल दिए। तब युधिष्ठिर को वो याद दिलाई काल ने, क्योंकि काल बड़ा चालबाज है, अंदर प्रेरणा भर दी, इतनी प्रबल प्रेरणा भर दी कि मेरे भाई बाहर आने चाहिए स्वर्ग नरक से। युधिष्ठिर से प्रार्थना, युधिष्ठिर ने कहा कि या तो मुझे नरक में डाल दो, अपने पिता धर्मराज से कहा, या तो मुझे नरक में डाल दो, ना मेरे भाइयों को बाहर निकाल दो। धर्मराज ने कहा, धर्मराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये अपने कर्मों का फल भोगेंगे, और तेरा इतना ही पाप था कि तुझे केवल 2-2.5 घंटे तक ही स्वर्ग में नरक में रखना था, वो तेरा पूरा हो गया, तू बाहर आ जा। और आजा, तू बाहर आ, मैं फिर बात करूंगा तेरे से। तब युधिष्ठिर से धर्मराज ने कहा कि बेटा, तू वो तेरे भाई नहीं है, तुम तो एक फिल्म बनाने गए थे, वहां पे एक फिल्म बनाने गए थे, जैसे करोड़पति सेठ का बेटा, और फिल्म के अंदर एक रिक्शा चलाने का रोल कर रहा है, और बड़ा गरीब सा लगता है उन्हें, और हम उसको देख देख कर पागल हो रहे हैं, 10 रुपये खर्च कहाँ है, और उसकी वो कलाबाजी देखते रहे, लेना एक ने देने दो। और जब रोल पूरा हो लिया ना, अपने पिताजी के 10 लाख की गाड़ी में चलता है, वो रिक्शा कूलर नहीं है। ऐसे ये पांचों के पांचों हीरो बनाकर भेजे थे काल ने। युधिष्ठिर धर्मराज का बेटा था, जो यहाँ का न्यायाधीश है, उसका पुत्र था, और उसको यहाँ भेजा था। और पवन देवता के बेटे भीम थे, और इंद्र का पुत्र अर्जुन था, अश्वनी के बेटे, अश्वनी देव के बेटे नकुल और सहदेव थे। और ये पांचों यहाँ फिल्म बना गए, और अब हम उस फिल्म को, महाभारत को देख देख राजी हो रहे हैं, और वो नरक में ठोक रखे जो फिल्म बनाने आए थे। अब उसको देखकर हमें क्या मिलेगा, ये बिना बुद्धि काम करती। जो यहाँ रोल कर गए वो नरक में डाले गए, और हम उनके द्वारा किए गए चित्रण को, उसको पढ़ कर उस चरित्र को हम अपना भक्ति मान रहे हैं कि हमने बड़ा कुछ आज पढ़ा, महाभारत का एक पाठ किया। तब युधिष्ठिर को बताया धर्मराज ने कि तू मेरा बेटा है, और वहां तो तुम कुछ समय के लिए गए थे, तुम आपस में भाई नहीं हो। युधिष्ठिर का मन नहीं हटता है, कहने लगा मैं नहीं मानता, मेरी तो उनमें ममता बन गई है पिताजी, क्योंकि ज्यादा सैकड़ों वर्ष इकट्ठे रहे, प्यार हो गया। इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, जब तक नेक्स्ट शरीर में ये प्राणी नहीं जाएगा, तब तक इसका ऐसा ही आकार ज्यों का त्यों बना रहेगा। एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें एक ऐसी क्वालिटी, ऐसी मेटल है, यो बना हुआ ऐसे मेटल का। तो तब कहा भी कैसे माने तू, धर्मराज ने कहा। युधिष्ठिर बोला जी मैं जब मानू मेरे भाई नरक के बाहर आवे। उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे आ सकते हैं कि तू अपने पुण्य संकल्प कर दे इनके लिए बाहर आने के लिए। जब तक तेरे पुण्यों का संकल्प इनके साथ रहेगा, वो प्रभाव जितने कीमत होगी उतने दिन ये स्वर्ग रहेंगे, फिर नरक में डाले जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि एक बार इनको बाहर निकाल दो, बस मैं नहीं जानता हूं। तो युधिष्ठिर ने अपने पुण्य संकल्प किए, ये चारों पांडव ये सारे बाहर निकाले। जब तक इन पांडवों का युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया पुण्य इनके साथ है, तब तक तो ये स्वर्ग रहेंगे, उसके बाद ये नरक में डाले जाएंगे, और उस किए हुए हत्याओं का ये फिर भोग भोगेंगे। और फिर नेक्स्ट त्रेता युग, द्वापर युग आएगा ना, फिर नई आत्मा आओगी, ये फिर बन कैसे ऐसे ये सारी इस काल ने जाल फैला रखा है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता था आज इस सत्संग में, ये सिद्ध करना चाहा कि काल ने जो गीता में ज्ञान दिया वो तो ठीक दिया, अपनी तगड़मबाजी लड़ाई वो अधूरी, लड़ाई कराने के लिए लगाई, वो अधूरी की और वो बेसलेस की। और अब शाम को आपको फिर सत्संग सुनने को मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब
कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपोत हूँ, बहुरता कुलाज। अंतर्यामी एक तू, आत्म के आधारे। जो तुम छोड़ो हाथ तो मुझे कौन उतारे पारे। सुरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। ऐसे ही बह जावांगे, जब तुम न पकड़ोगे बांह। अंतर्यामी एक तू, आत्म के आधारे। जो तुम छोड़ो हाथ तो हम कौन उतारे पाए। पूर्ण ब्रह्म सर्व ब्रह्मांडों के कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से पवित्र नगरी दिल्ली के अंदर ये प्रभु की कथा 18 सितंबर से प्रारंभ हुई। जिस नगरी के अंदर संत समागम होते हैं, धन भाग होते हैं उन प्राणियों के, उन पुण्य आत्माओं के जो उस नगर में रहते हैं। और सत्संग के सुनने के लिए जो पुण्यात्माएं सत्संग स्थल पर आती हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। भाग्य के बिना ये जीव एक अनमोल वस्तु से वंचित रह जाता है, और भाग्य प्रभु के हाथ में होता है। एक तो हमारा भाग्य होता है कि जैसे हमारा प्रारब्ध है उसके आधार पर हमारा लक बना, हमारी किस्मत बनी हुई है। फिर परमात्मा हमारे ऊपर मेहर करते हैं, हमारे भाग्य को फिर इंप्रूव करते हैं। वो कौन कर सकता है? केवल कबीर परमेश्वर कर सकता है। जैसे संतों के समागम हुए, उस सत्संग के अंदर जो प्राणी आता है उसके पिछले संस्कार वश वहां पर संतों का आना हुआ, क्योंकि उस नगरी में कोई ऐसी पुण्य आत्मा रह रही होती है जिनको परमात्मा ने फिर प्रफुल्लित करना होता है। और फिर वो सत्संग सुनकर वहां नहीं आती है तो फिर वो भाग्य उनका कमजोर रह जाता है। अब हम अपने संस्कारवश, किसी के पास कोई कोठी है, कार है, भौतिक सुविधाएं खूब हैं, ये पिछले संस्कार से है। और आपका एक संस्कार और अच्छा है कि आपकी नगरी में प्रभु ने सत्संग की व्यवस्था करवाई है। वो एक संस्कार जो है आपका, वो अलग से अच्छा है। जैसे एक पाप कर्म ऐसा हो, उसके दबाव से एक व्यक्ति, एक कोई बच्चा ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाता है और फिर वो चोरी करने लग जाता है, फिर डाके डालता है, फिर गोली से मारा जाता है। उस एक बुरे संस्कार ने उसको फांसी तक की सजा को प्राप्त करवा दिया। पहले वो थोड़ा सा संस्कार था, उस थोड़े से संस्कार ने उसको जा मिलाया ऐसे व्यक्तियों से जो
जिसने उनको पूरी पढ़ाई पढ़ा दी और फिर वो ऐसी मौत मारा गया। ऐसे ही एक संस्कार आपका ऐसा है कि उसके लिए परमात्मा ने ये सत्संग की व्यवस्था करवाई और उसके कारण आप सत्संग में भी आओगे। इसमें आप नहीं ढंग से लग पाओगे तो फिर आपका दुर्भाग्य ही है। एक संस्कार आपको यहां लाएगा और फिर सत्संग सुनोगे, फिर आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। एक ही संस्कार ने आपको फिर ऐसे इस रंग में रंग दिया कि आप मुक्ति को भी प्राप्त हो जाओगे। अब ये संस्कार आपके बनेंगे सत्संग के सुनने पे, संत के दर्शन से, परमात्मा की वाणी का श्रवण करने से, पठन पाठन करने से, कई प्रकार से हमारे संस्कार जुड़ते हैं। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि संत मिलन पूंचा लिए तजमाया अभिमान और जो जो कदम आगे रखे ओ एक समान। ऐसे भाव से सत्संग में आना जैसे हम कुछ नहीं है, मामूली जीव है, अपने पद और पोस्ट का, अपने धन का कोई भी मान हृदय में ना आवे। ऐसे आने वाले व्यक्ति को एक कदम इधर रखा गया, उसका कितना पुण्य है, एक अश्वमेध यज्ञ के तुल्य। एक अश्वमेध यज्ञ करने में करोड़ों रुपए व्यय होते थे, आपको एक कदम में मिल गए, क्योंकि ये प्रभु की वाणी है, प्रभु का आदेश है।